की जो दुआ होनी चाहिए उसके कुछ एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। नंबर 1, वो दुआ फोकस्ड होनी चाहिए। वो इस तरह की जनरल दुआ नहीं होनी चाहिए जैसे हमारी मसाजिद में होती है, वो सिर्फ शुरू में यही सुनाई देता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और फिर एंड में सुनाई देता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसके बाद सारे आमीन कह देते हैं। तो ये तो कोई फोकस दुआ तो है ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं बीच में उन्होंने क्या कहा। ओके ना, मैं खुद बीच में कुछ कह रहा हूँ, तो इट शुड बी फोकस्ड, क्योंकि आप रब्बुल आलमीन से बात कर रहे हैं। तो ये बदतमीजी है कि आप जो है वो फोकस नहीं है, आपकी तवज्जो कहीं और है और आप जो है वो दुआएं किए जा रहे हैं जो आपने रटी हुई है। ओके, दूसरी बात, यू शुड नो व्हाट टू आस्क। ओके, आपको पता होना चाहिए मैंने क्या चीज़ मांगनी है अल्लाह से, क्योंकि अल्लाह हर चीज़ दे सकते हैं। तीसरी चीज़, इट शुड बी स्पेसिफिक। जनरल दुआ से इज्तनाब करें, अगर है तो इट्स ओके, लेकिन स्पेसिफिक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। मूसा अलैहिस्सलाम कितने स्पेसिफिक थे, उन्होंने कहा अल्लाह मेरी ज़ुबान की लुकनत ठीक कर दें, उन्होंने कहा मेरा चेस्ट एक्सपैंड कर दें, और इतना स्पेसिफिकली मेंशन किया कि मुझे असिस्टेंट दें, और कौन दें? हारून दें। ओके, तो ये स्पेसिफिक है, जितना आप स्पेसिफिक होंगे उतना अच्छा है। आप दुआ करते हैं अल्लाह मेरी शादी करा दे, अच्छी दुआ है, लेकिन बी मोर स्पेसिफिक। ओके, अल्लाह मेरी ऐसे शख्स से शादी करा दे, बी मोर स्पेसिफिक। अल्लाह मेरी ऐसे इंसान से शादी कराएं जो ये करता है। ओके, और स्पेसिफिक हो जाए। जितना स्पेसिफिक होते जाएंगे, जितनी डेप्थ आती जाएगी नमाज में, उतनी आपकी दुआएं कबूल होती जाएंगी, जितनी दुआ में डेप्थ आती जाएगी। ओके, तो स्पेसिफिक हो, क्योंकि आप रब्बुल आलमीन से बात कर रहे हैं, किसी आम शख्सियत से तो आप बात कर नहीं रहे। और कभी भी शर्माए ना दुआ करते हुए। ओके, ये मत सोचें मैं क्या मांग रहा हूँ, ये कभी आपके माइंड में ना आए कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये मैं क्या बात कर रहा हूँ, ये तो हुआ ही नहीं कभी। ओके, मायूसी वाली दुआ जो है वो रिजेक्ट कर दी जाती है। हदीस के मुताबिक दुआ वो कबूल होती है जो बहुत एफर्मेशन के साथ है, कन्फर्मेशन के साथ है, आपको पता है वो कबूल हुई। और कबूलियत की शक्लें हैं, 3 शक्लें हैं। क्या क्या है? एक, या तो अल्लाह आपको वो दे देते हैं जो आप मांग रहे हैं। दूसरा, कोई तकलीफ आप पे है उसके बदले वो हटा देते हैं। और तीसरा, आपको आखिरत के लिए वो चीज़ रिजर्व कर लेते हैं और आखिरत में मिल जाती है। तो दुआ कभी रिजेक्ट नहीं होती, उसने कबूल ही होना है। ठीक है, लेकिन हमारा पैरामीटर ये दुआ की कबूलियत का कि वो चीज़ मिल जाए, ये दुआ की कबूलियत नहीं होती है। अल्लाह को बेहतर पता है आपके लिए अच्छी है कि बुरी है। कल को अल्लाह को आप ब्लेम कर देंगे कि मैंने ये मांगा था लेकिन आपको तो पता था ये अच्छी नहीं, तो फिर आपने क्यों दिया। ये इसी तरह एक बच्चा अपने बाप को कहे मुझे ले दे, जब बाप ले दे तो कल को बड़ा हो तो कहे ये आपने लेकर दिया था इसीलिए तो मैं ख़राब हूँ। और इसी तरह होता है, हम लोग अपने पेरेंट्स को हर चीज़ के लिए ब्लेम करते हैं। हम कहते हैं जी आपकी वजह से है, आपने मुझे यहाँ कराया होता तो ये होता। जबकि अगर हम जाएँ पीछे तो हमें ये देख के शर्मिंदगी होगी कि हमने ही फोर्स किया था हमें ये एक्शन लेने पे, वो मजबूर थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि 3 लोग की तरफ अल्लाह रहमत की निगाह से नहीं देखेगा क़यामत वाले दिन। उनमें पहला है अल-आक, जो माँ से तकरार करता है। अल-आक वो शख्स है जो माँ से तकरार करता है। माँ कहती है बेटा ये क्या कर रहे हो, वो कहता है आपको नहीं पता, आपको क्या पता है, छोड़ें बस इस काम। अल-आक, अल्लाह रहमत की निगाह से भी क़यामत वाले दिन उसको नहीं देखेंगे। दूसरा अल-मन्नान है एहसान जतलाने वाला, किसी पे एहसान करके फेवर देके लोगों को बताता है मैंने उसके साथ ये किया, उसको तो पता है कुछ नहीं था, मैंने उसको सिखाया। ओके, ये आप अपना रिवॉर्ड ज़ाया कर रहे हैं, अपनी नेकियों को आग लगा रहे हैं। तीसरा, वो मर्चेंट जो झूठ बोलकर सौदा बेचे, जो लोगों को धोखा दे कि मैंने ये चीज़ इतने की खरीदी थी और आपको मैं सिर्फ इतने की दे रहा हूँ। तो बेसिकली झूठा इंसान, लोगों को इंप्रेस करने के लिए झूठ बोलने वाला इंसान, ये 3 लोग की तरफ अल्लाह रहमत की निगाह से भी नहीं। और इनमें सबसे ज़्यादा स्केरी पहला है, क्योंकि ये हमारा अलमिया है। यूथ में हम लोग माँ से तकरार बड़ी करते हैं। ओके, ये चीज़ आप छोड़ दें क्योंकि इसकी बड़ी स्ट्रिक्ट